रजत दलाल पिछले 2-3 महीने से सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना नाम, जिसको कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। अब इसको कुछ लोग हेट करते हैं, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर इसको कोई पसंद कर रहा है। इसका क्या रीज़न है वो ना ही आज तक मोसाद पता लगा पाया है, नहीं रॉ, और मेरे ख्याल से यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसको पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसका कोई रीज़न ही नहीं हो सकता। कई सारे लोग अपने आप को रजत दलाल का बहुत बड़ा फ़ैन मानते हैं। अब किस वजह से वो मैंने बता दिया, क्यों मानते हैं उसका आज तक कोई रीज़न पता नहीं चला। पर मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई इंसान रजत दलाल की जगह दीपक कलाल का फ़ैन बन जाता, एक बार समझ में भी आ जाता। कम से कम उसकी थोड़ी बहुत इज्जत तो होती कि वो कम से कम पागल तो डिक्लेयर कर दिया जाता। यहाँ तो उसको कहें क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम रजत दलाल ने कुछ ही दिन पहले अपने YouTube चैनल पर अपने बड़े भाई की क्लासेस वाली एक सीरीज शुरू की है, जहाँ पे तगड़े क्लासेस नाम से वो उनका भाई 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा। मेरे ख्याल से इनके माता पिता ने काफ़ी ज़्यादा भेदभाव इनके और इनके भाई के बीच में किया है, क्योंकि एक बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ा लिख गया कि दूसरों को पढ़ा सकता है और एक बच्चा इतना ज़्यादा गंवार रह गया कि उसका सर मेरे ख्याल से तलवे में भी अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा बात नहीं है। दलाल कौन है, क्या करते हैं और किस वजह से फेमस है, ये किसी को नहीं मालूम है। सबसे पहले ये सबके सामने आए थे एलिस यादव मैक्सटन की लड़ाई के टाइम पे, जब इन्होंने 2 लोगों की लड़ाई रुकवा दी थी, और उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग उनसे अपील कर रहे थे कि इजराइल और चीन के बीच में चलने वाली वॉर भी ये रुकवा दें, पर हालांकि ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ी बहुत समझ भी होनी चाहिए। क्योंकि स्टेरॉइड की इंजेक्शन मसल्स में लेने से मसल की ग्रोथ होती है, दिमाग की नहीं। दिन पहले जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू। जब कैरी मिनाटी ने रजत दलाल का रोस्ट किया था, तब उसे माइटी राजू कह दिया था। देखो, मैं नहीं मानता कि माइटी राजू है, क्योंकि माइटी राजू दूसरों के घर में जाके दूसरों की हेल्प करता था। जब किसी ने कार्टून देखा होगा कि दूसरों की हेल्प करता था, उसके पास पावर्स थे। दूसरों के घर में घुस के धमकियाँ और मार पिटाई नहीं करता था माइटी राजू। हाँ, वो मेंटल ग्रोथ से बिल्कुल बराबर था। तो कुछ ही समय पहले रजत दलाल और थगेश का आपस में ये बहुत अच्छा कोलैब आया था। पर ये भी कितनी ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि रजत दलाल जैसा इंसान जो कि दूसरों के घर में जाके दूसरों को धमकी देता है, वो कोलैब करा उस इंसान से जिसको आते जाते कोई भी धमकी देके चला जाता है। और रजत दलाल के फैंस के बीच में एज की डिफरेंस हो या ना हो, क्या पता, दोनों की फैंस ही देख बच्चियों। पर एक बात जरूर है कि इन दोनों के फैंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है कि कम से कम थगेश के फैंस रजत दलाल के फैंस की तरह फालतू घर में बैठने वाले नहीं हैं, कि कम थोड़ा बहुत काम तो करते हैं, वरना रजत दलाल की वीडियो ही देखते रहते हैं लाइव में बैठे बैठे पूरे दिन। रजत दलाल गेट्स रेस्पेक्ट ओनली बिकॉज अगर ये सब ना होता, मेरे ख्याल से इनको अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा गाली और गलौज वगैरह सुननी पड़ती। मेरे ख्याल से ये अगले दिन ही इंस्टाग्राम बंद करके रख देते। वाना भी गैंगस्टर ऑन सोशल मीडिया अलाइव, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर और बहुत बड़ा एक बॉडी बिल्डर समझता है। ऐसे तो ये अपने आप को प्राउड जाट कहते हैं, पर जाट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इनके पास है, एरोगेंस। ये नाम तुमने बहुत बार सोशल मीडिया पे सुना होगा। कई बार इनकी कंट्रोवर्सी अलग अलग लोगों से हो चुकी है, अलग अलग प्रकार के लोगों से हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई सारी इन्होंने कंट्रोवर्सी रुकवाई भी हैं, कई सारी लड़ाइयाँ इनमें रुकवाई भी हैं। सबसे पहले ये हिंसा कब तक करोगे, ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गया और अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। इनका नाम आया था मेरे ख्याल से जब एलिस और मैक्सन की लड़ाई इन्होंने रुकवाई थी, पर उससे पहले थोड़े 2 समय पहले इनकी एक लड़ाई हुई थी। फिटनेस इन्फ्लुएंसर था जो कि वर्ल्ड नेशनल लेवल पे भी अपनी इंडिया को प्रेजेंट किया करता था वेट लिफ्टिंग में। अब उनसे इनकी लड़ाई हो गई थी, ऑब्वियस रीजन थे, आपस में कम्युनिटी वाली बात थी, इसलिए लड़ाई हो गई थी। पर ये सब चलता रहता है। इनकी एक इमेज गैंगस्टर ऑन सोशल मीडिया बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे डरते हैं। इतना नहीं, जो कोई भी इंसान इनके खिलाफ बोलता है उसका काला चिट्टा निकाल लेते हैं और नहीं कि उसको परेशान करने की धमकी देने लगते हैं। और जब कोई इंसान इनको कॉल आउट कर देता है, कहता है कि मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगा, तो ये भाई साहब कहते हैं कि तो मेरी जेब में रहती है। मेरे ख्याल से रजत दलाल आज भी उसी समय में जी रहे हैं जहाँ पे राजी के पड़ोसी का ड्राइवर का बेटा भी अपने आप को नेताजी कह के प्राउड फील कराता था। देखो, पर ये समय वैसा नहीं है। जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, उनका नाम सुन के ऐसा काला चिट्ठा उनका सामने निकाल देते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह, घर वगैरह ऐसे निकाल देते हैं कि जैसे 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस टाइम पे ये जनगणना कराने वालों को चाय बांटते थे। वैसे और कोई काम तो मैं मिल भी नहीं सकता। हालांकि इनके ऊपर कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको भला और बुरा कह रहे थे, काफ़ी सारे लोगों की नज़र में अच्छे थे,
कई ज़्यादा लोगों की नज़र में ये बुरे थे अभी भी। मैं पहले तक इनका पॉडकास्ट वगैरह भी आते रहे, कैसा ये थगेश वगैरह जैसे लोगों के साथ कोलैब भी करते रहे, जहाँ पे इनकी इमेज वॉशिंग की गई कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट पर्सन है। पर ये सब चलता रहता कि तब तक जब तक ये काम ना होता। कुछ दिन पहले ये जिस जिम में जाते थे उसी जिम का एक 18 साल का मेंबर अपनी सोशल मीडिया पे स्टोरी लगाता है रजत दलाल की फ़ोटो को लगाते हुए कि रोज़ रोज़ आ जाते हैं मेरी जिम में मेरा मूड ख़राब करने के लिए। वैसे तो स्टोरी बहुत जेन्युइन लगाई थी क्योंकि हर किसी का ऐसा ही हाल होता है, पर हालांकि राजू जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा कॉमन सेंस है। इनको ये नहीं मालूम कि सोशल मीडिया पे इंसान जो रहता है अपनी शक्ल वगैरह दिखाता है उसको तैयार रहना पड़ता है ऐसे हिट्स वगैरह के लिए और ऐसे ट्रोल के लिए। पर हालांकि जिन लोगों का दिमाग घुटने में होता है उनको ऐसा ही फील होता है कि उनसे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, वो भगवान है। अब उन्होंने क्या किया, उसको घर से उठवा लिया, उसको परेशान किया, अपनी गाड़ी में बैठाला, उसके बाद उसको फ्लैट ले गए, उसको वहाँ पे परेशान किया। परेशान कैसे किया, उसको सबसे पहले तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया, इतना ही नहीं उसके मुँह में यूरिन तक भी कर दिया गया। मतलब इंसान की गलीजपना देखो, इतना नीचपना देखो कि एक 18 साल के बच्चे को, एक जवान बच्चे के मुंह में इंसान यूरिन कर रहा है। और इस टाइम पे और इन सब चीज़ों के बाद इंसान अपने को इन्फ्लुएंसर ही बोलता है और लोग इनके फैन भी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उसको सरेआम मुर्गा बना के चलाया गया और उसकी वीडियो बना के सबके सामने डाली गई और ये कहा गया जितनी पुलिस और प्रशासन है सब मेरी जिम में रहता है। इतना ही नहीं, इनके माँ बाप के पास जाके उनके बच्चे के नाम पर उन्हें डेथ थ्रेट दिए गए कि आपका बच्चा जवान था इसलिए छोड़ दिया वरना मैं इसे जान से मार देता। फिर से यही बात कही गई कि ये पुलिस प्रशासन मेरी जिम में रहता है, ये सब मेरा कुछ नहीं कर सकता। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे हरियाणा का या फिर हमारे देश का इस टाइम पे कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है जहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को गैंगस्टर समझने लगे हैं। ये लोग ये समझते हैं कि इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि इनके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख लोग फॉलो करते हैं इनको बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। ये अपनी गाड़ी वगैरह तो आ ही जाती है इन लोगों के पास और जिम वगैरह करके अपनी बॉडी तो बड़े बना लेते हैं, बट हेड बुद्धि इनकी कभी बढ़ती नहीं है और उनको ये लगता है कि इनके ऊपर कोई है नहीं। देखो वो समय बिल्कुल जा चुका है जब इंसान अपना को गैंगस्टर समझ के चौड़ा कर लेता था। आज के टाइम पे गैंगस्टर अपना नाम भी नहीं लेते कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ या नहीं पता तो लोग देख लेना, जहाँ पे एक टाइम पे उछल रहे थे वहाँ पे अभी भी गुनाह में अपना नाम लेने को तैयार नहीं है। यार गैंगस्टर बनते हो एक बार के लिए मीडिया खोल के देख लिया करो, इंडिया में नहीं बाहर भी कहीं गैंगस्टर का क्या हाल हो रहा है पता चल जाएगा। दलाल का क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑलरेडी उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी मेरे ख्याल से बुद्धि कभी बढ़ेगी नहीं और इससे मैं बिल्कुल डरता भी नहीं। पर इनके फैंस जितनी भी इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, पर इतना ही कहना चाहता हूँ भले तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, कृपया कर फैंस उन्हीं के बना करें जो सही में फैंस पाने के लायक हैं, जो सही में एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो अच्छी बातें बताएं, जो ढंग की बात बताएं। अच्छी तो आजकल कोई भी बता रहा है, ढंग की और मैसेज दें कम से कम, ऐसे तो ना ही दे ढंग के ना दें तो कम से कम ऐसे एग्जाम्पल सेट ना करो। और मेरे ख्याल से इन जैसे लोगों को सोशल मीडिया से बॉयकॉट ही कर देना चाहिए, ये डिज़र्व नहीं करते।